अगर आप परफेक्ट फिटिंग की पैंट कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारा मेज़रमेंट है। लंबाई जो है पैंट की 38 है, कमर जहाँ पे हम पैंट को पहनते हैं 37 है और हिप का साइज़ 40 है, घुटने का नाप 17 है और बॉटम की जो फिटिंग है वो 14 है। और इसी मेज़रमेंट से अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले ना कपड़े को हमें सीधा कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देंगे। और अब हमें इंच टेप से 2 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच पर मार्क करने के बाद इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। और ये हम 2 इंच का जो मार्क लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारी जो पैंट को मोड़ने में काम आएगा, नीचे की तरफ जो हम पैंट को मोड़ेंगे उसमें काम आएगा। अब हमें पैंट की लंबाई लेनी है। तो पैंट की जो लंबाई थी वो 38 इंच है। तो 38 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं और 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, वो हम इलास्टिक डालने के लिए रख रहे हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक तो हमारी जो पैंट की लंबाई है उसकी और दूसरा जो हमारा इलास्टिक का मार्जिन है उसकी। तो यहाँ पर मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो हमारी कमर का साइज़ है ना उसका 4th भाग लेना है और इसी में ही हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो कमर का 4th भाग प्लस 2 इंच, तो हमारा यहाँ पे 11 इंच आता है। तो 11 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और अब हम अपना क्रॉच एरिया निकालेंगे। अब क्रॉच एरिया निकालने के लिए हमें अपना हिप साइज़ का 4th भाग लेना है और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो हिप का साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 10 इंच और इसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो हमारा ये हो गया 11.5 इंच। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्रॉच एरिया आ गया। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे जिसमें हमें गोलाई देनी है। 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंच टेप से इसे हम नाप लेंगे कि हमारा ये टोटल कितना बैठ रहा है और इसी का हम अब आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद हमें यहाँ पे एक निशान लगा देना है। तो ये हमारा जो मिडिल पॉइंट है ना वो आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसी निशान को ही हम यहाँ पर नाप लेंगे और इसे हमें बॉटम में लगाना है। जितना यहाँ पर है उतना ही हम यहाँ पे बॉटम में लगा देंगे। तो ये हमारा पैंट का जो बीच सेंटर है ना वो हमको मिल जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस लाइन को, इन दोनों निशानों को ना आपस में मिला देना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारी पैंट का निशान है ऊपर, वहाँ पर इंच टेप रखेंगे और नीचे तक हमें इसे नाप लेना है। इंच टेप से नापने के बाद क्या करेंगे, हमें इसका हाफ कर देना है। ध्यान रहे हमें इंच टेप को नीचे नहीं ले जाना है, जो भी हमारी पैंट का नाप है ना हमें वहीं तक इंच टेप को रखना है। फिर इंच टेप को हमें हाफ कर देना है और यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पे ये जो हमें निशान मिलेगा ये हमारा घुटने का होगा। यहाँ पर हम अपने घुटने का जो नाप है ना वो ऐड करेंगे। लाइन को बिल्कुल सीधे ड्रॉ कर लेंगे और जो ऊपर हमने जो लाइन थी उसे भी हम सीधा कर लेंगे। जो हमने क्रॉच एरिया वाली लाइन बनाई है उसे भी। अब जो भी हमारा घुटने का नाप है ना उसका आधा कर लेंगे। तो हमारा जो घुटने का नाप था वो था 17 इंच और 17 का आधा किया तो वो गया 8.5 इंच। मतलब 8 का 8 हो गया हमारा। तो 8 का आधा 4 में 2 सूत इधर लेंगे और 2 सूत हम इधर लेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पर घुटने का जो निशान है वो लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो जो हमारा बॉटम का निशान है ना उसका भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे, हाफ कर लेंगे और हाफ का आधा एक तरफ लगाएंगे और हाफ का आधा एक तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बॉटम का नाप है वो है 14 इंच। अब 14 का आधा हो गया 7, तो 7 का हमें आधा एक तरफ लेना है और आधा एक तरफ लेना है। तो 3.5 का निशान मैंने एक तरफ लगा दिया है और 3.5 ही का निशान दूसरी तरफ लगा दिया है। और इस तरीके से हमारा ये जो बॉटम है उसका भी निशान लग गया है। जो हमारा क्रॉच एरिया था उस पर हम गोलाई दे देंगे और ये जो शेप फंटी है ना इसे लगा करके हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो शेप फंटी का जो झुकाव है ना वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरफ जहाँ पर शेप फंटी का झुकाव है उसे बाहर की तरफ रख करके हम अपने तीनों निशानों को मिला लेंगे, क्रॉच एरिया का और नी का निशान और हमारे बॉटम का निशान। फिर दूसरी तरफ फिटिंग लगाने के लिए हमें देखिए जो हमारा ये स्केल है ना इसको पलट देना है। मतलब जो गोलाई है ना वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, उस तरफ भी। और फिर यहाँ पर हमें
इन निशानों को भी आपस में मिला देना है। बॉटम के निशान को हम नीचे वाले निशान से मिलाएंगे जो हमारा नी का निशान था, और नी वाले निशान को फिर हमें ऊपर वाले निशान से मिला देना है इस तरीके से। तो शेप फंटी से निशान लगाने से पैंट की जो फिटिंग है ना वो बहुत ही बढ़िया आती है। और अब हम ऊपर की तरफ निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या करेंगे, हम हल्की सी शेप दे देंगे, मतलब गोलाई में हल्का सा ऊपर को कर देंगे। ऐसा करने से ना फिटिंग बहुत बढ़िया आ जाती है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पैंट का आगे का नाप तो लग चुका है। अब कटिंग करने से पहले हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ पैंट का जो हाफ पॉइंट निकालेंगे, मतलब बीच निकाल लेंगे, और हल्का सा आगे की तरफ को डाउन कर देंगे। जहाँ पे हमने क्रॉच एरिया वाली लाइन है ना, उस पर हल्का सा हमें डाउन कर देना है। इस तरीके से डाउन करने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पैंट की कटिंग हो चुकी है, और अब हमें ये हमारे आगे के पार्ट की कटिंग है। अब बैक साइड का हम कट करेंगे, तो इसके लिए कटिंग करने के बाद इस आगे वाले पार्ट को ही हमें दूसरे कपड़े पे रख लेना है। यहाँ पे हमें ऊपर जो पिछला वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा बड़ा बनाना होता है, तो यहाँ पे हम 2 इंच के करीब कपड़े को एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच पर ही मैंने एक निशान लगा लिया है। और पैंट को ना हमें बिल्कुल सीधे नहीं करना है, डाउन कर देना है, मतलब क्रॉच एरिया की तरफ तो हम 2 इंच लेंगे, और पीछे की साइड ना जो हमारा आगे का पार्ट है बिल्कुल लाइन को उससे मिला देना है। और अब जो हमारी क्रॉच एरिया वाली लाइन है ना उसको हमें ऊपर वाली लाइन से सीधे मिला देंगे, और यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पीछे के पार्ट में क्रॉच एरिया बनाने के लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें हम गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हमें नीचे तक ना 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच पर हम इंच टेप को रख के निशान लगाते जाएंगे, और पूरे में निशान लगाने के बाद हमें इसे चाहे तो आप शेप फंटी से दे सकते हैं, चाहे आप इसे ऐसे ही मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने शेप फंटी से निशान को मिला दिया है। इसमें भी क्या होगा कि शेप फंटी को हमें की जो उसकी गोलाई है ना उसे बाहर की तरफ रखना है, और इस तरीके से हमें इसे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारी बैक साइड का भी निशान लग के तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। बस बैक साइड में कटिंग करने से पहले हमें बस 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें क्रॉच एरिया की लाइन को भी बढ़ाना होता है, और बैक साइड का जो कपड़ा है ना उसको 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। और जो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। ऐसा करने से पैंट पहनते टाइम पीछे की तरफ खिंचाव बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, एकदम परफेक्ट पैंट बनती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट फिटिंग की पैंट बनाना सीख सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।